नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी जो आपका वीडियो का 27 जून 2023 का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, आज इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, इसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें कुल टोटल 150 क्वेश्चन थे। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तथा अधिक से अधिक शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 में साथियों कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं। साथियों, ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व करके इनके आंसर बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आप आंसर चेक कर सकते हैं। साथियों, कथन दे रखा है, इसमें कहा गया है एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 200 थे। इनमें से 160 स्पिनर द्वारा बनाए गए थे। निष्कर्ष फर्स्ट कहता है टीम में 80% स्पिनर हैं। सेकंड कहता है सलामी बल्लेबाज स्पिनर थे। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यदि न तो फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काटा जाता है जैसा कि नीचे एक आकृतियों में दिखाया गया है। दी गई उत्तराकृति से बताइए कि खोलने पर यह कैसी दिखाई देती है। उत्तराकृति देखिए, ये आपको प्रश्न आकृति है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, अगर आपको कम दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको बोल भी रहा हूँ, आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है निम्नलिखित आरेख में आयत सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज शहरी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त स्नातकों का प्रतिनिधित्व करता है और वर्ग क्लर्कों का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपको प्रश्न आकृति दे रखी है और इसमें पूछा गया है उपरोक्त आरेख पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कुछ सरकारी कर्मचारी स्नातक के साथ साथ क्लर्क भी हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है यह आरेख एक गांव में युवाओं के 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है, कितने प्रतिशत कितने शिक्षित युवा गरीब हैं। प्रश्न आकृति दे रखी है, चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 14। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है एक गण जिसके फलकों पर अक्षर लिखे हुए हैं नीचे विभिन्न स्थितियों में दिखाया गया है जैसा कि विभिन्न दिशाओं से देखा जा सकता है, लुप्त अक्षर का पता लगाएं। यह आपको प्रश्न आकृति दे रखी है, चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी वाई। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है कथन दे रखा है क्या कॉलेज विश्वविद्यालय में छात्र संघ होना चाहिए। तर्क दे रखा है, पहला तर्क है नहीं, इससे कैंपस में राजनीतिक माहौल बनेगा। सेकंड, हाँ, फर्स्ट, यह बहुत जरूरी है, छात्र भविष्य के राजनीतिक नेता हैं। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यदि या तो फर्स्ट या सेकंड मजबूत है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। साथियों, 57 में कथन और तर्क दे रखे हैं। कथन में पूछा गया है क्या जीतना हिस्सा लेने से अधिक महत्वपूर्ण है। तर्क दे रखा है फर्स्ट, हाँ, सही खिलाड़ी अब पेशेवर हैं जो अपनी उत्तरजीविता के लिए केवल पुरस्कार राशि पर निर्भर हैं। सेकंड कहता है नहीं, भारत में क्रिकेटर्स मैच फीस से ज़्यादा बेचाने एंडोर्समेंट से कमाते हैं। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यदि न तो तर्क फर्स्ट और न ही सेकंड मजबूत है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है 5 व्यक्ति अमन, बमन, चिराग, दीपक और गौतम एक पत्रिका
पढ़ते हैं, जो पहले पढ़ता है वह इसे चिराग को देता है और जो सबसे अंत में पढ़ता है उसने इसे अमन से लिया है। गौतम पहले या आखिरी पढ़ने वाला नहीं है, वमन और अमन के बीच दो पढ़ने वाले हैं। उस व्यक्ति का पता लगाएं जिसने सबसे अंत में पत्रिका को पढ़ा। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दीपक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है दी गई उत्तराकृति में कितने त्रिभुज हैं? साथियों 1 2 3 4 5 और 6, 6 दूनी 12, यानी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इसमें 12 त्रिभुज हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। साथियों 60 और 62, 60 से लेकर 62 में कहा गया है निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें दे रखा है 5 व्यक्ति हैं, उत्तम, रोनित, पुनीत, गरुण और निखिल अलग अलग कारों के मालिक हैं। ब्रेजा, स्विफ्ट, क्रेटा, इको स्पोर्ट्स और डस्टर, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हों। प्रत्येक कार का अलग अलग रंग है, लाल, नीला, सफ़ेद और काला, और तथा हरा, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हों। पुनीत के पास डस्टर है, लेकिन इनके पास नीले या हरे रंग की कार नहीं है। न तो उत्तम और न ही निखिल इको स्पोर्ट्स के मालिक हैं। गरुण और जिनके पास न तो स्विफ्ट है और न ही इको स्पोर्ट्स सफ़ेद रंग की कार के मालिक हैं। वह व्यक्ति जिसके पास इको स्पोर्ट्स है वह काले रंग की कार का मालिक है। गरुड़ के पास क्रेटा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है डस्टर का रंग कैसा है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लाल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है यदि उत्तम के पास स्विफ्ट है तो निखिल की कार का रंग क्या है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन इको स्पोर्ट्स का मालिक है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रोनित। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला की निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये वर्णमाला दे रखी है और इसमें पूछा है उपरोक्त व्यवस्था में अपनी स्थिति के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 विकल्प का एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी VXM। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है दिए गए कथन और निम्नलिखित धारणाओं को पढ़ें और तय करें कि कौन सी धारणा कथन से निहित है। सही विकल्प चुनें। कथन दे रखा है परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करें, ए बी को सलाह देता है। धारणा पहली कह रखी है, इसमें पहला दे रखी है, इसमें बी ए की सलाह सुनता है। सेकंड परीक्षा उत्तीर्ण करना वांछनीय है और थर्ड कठिन अभ्यास सफलता की ओर ले जाता है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड निहित हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। यह सीरीज दे रखी है, ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद में 9 है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 3। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये 4 ऑप्शन ये सीरीज दे रखी है, 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
साथ ही 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी -15, -115। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 में पूछा है 6 पुस्तकों अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, कंप्यूटर, गणित और संस्कृत, प्रत्येक में अलग अलग प्रश्नों की संख्या है। कंप्यूटर की पुस्तक में केवल 2 पुस्तकों की तुलना में कम पेज हैं। अंग्रेजी की पुस्तक में विज्ञान की पुस्तक से ज़्यादा, लेकिन संस्कृत की पुस्तक से कम पेज हैं। विज्ञान की पुस्तक में सबसे कम पन्ने नहीं हैं। संस्कृत पुस्तक में हिंदी पुस्तक की तुलना में कम प्रश्न हैं। वह पुस्तक जिसमें तीसरे सबसे कम प्रश्न हैं में 28 प्रश्न हैं। कितने पुस्तकों में विज्ञान की पुस्तक को सबसे अधिक प्रश्न हैं? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 4। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 में पूछा है निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। इसमें कहा गया है गर्भ शशि का बेटा है, हरि मनु के पिता हैं, गर्भ की शादी देवी से हुई है, गर्भ और मनु भाई बहन हैं, प्रेम देवी का भाई है, शशि का एक ही बेटा है, राकेश गर्भ का बेटा है, प्रेम करण के पिता हैं, जानवी मनु की बेटी है, प्रेम की कोई बेटी नहीं है। परिवार में कितने विवाहित जोड़े हैं? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ से 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है कथन और धारणा दे रखी है। कथन दे रखा है अनिल ने संजय को ट्रेन से मुंबई होते हुए गोवा जाने की सलाह दी। फर्स्ट कहता है संजय गोवा जाना चाहता है। सेकंड कहता है अनिल सबको सलाह देता है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यदि केवल धारणा फर्स्ट निहित है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है नीचे 3 कथन और उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। साथ ही कथन और निष्कर्ष दे रखा है। कथन दे रखा है, इसमें ए कथन है कोई संतरे केले नहीं हैं, बी कहता है कुछ केले सेब हैं, और सी कहता है सभी सेब फल हैं। इसमें निष्कर्ष दे रखा है। पहला निष्कर्ष है कुछ संतरे फल हैं, सेकंड कहता है सभी फल संतरे हैं, और तीसरा कहता है कुछ केले फल हैं, और चौथा कहता है कुछ सेब फल नहीं हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल तीसरा अनुसरण करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है एक पंक्ति में जहां सभी का मुख उत्तर की ओर है, प्रिया बाईं ओर से 15वें स्थान पर है और गरिमा दाईं ओर से 19वें स्थान पर है, वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, और राम जो बाईं ओर से 24वें स्थान पर बैठता है, प्रिया के नए स्थान के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठता है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 47। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 47। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है उस आकृति को पहचानिए जो पैटर्न को पूरा करती है। प्रश्न आकृति ये दे रखी है, यानी ये आकृति पूरी करनी है। इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? साथियों आकृति को मिलाने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। व्यस्ततम घंटों के दौरान शहर की सड़कों पर वाहनों के रेंगने का मुख्य कारण निजी वाहनों की बढ़ती संख्या और डबल पार्किंग है, जो एक बहुत ही आम दृश्य है। एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि व्यस्ततम घंटों के दौरान वाहन औसत 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। दिए गए कथनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा, यानी निजी वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 74। इसमें पूछा है निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।
इसमें कहा गया है एक शब्द और संख्या व्यवस्था मशीन को जब शब्दों और संख्याओं की ओर इनपुट लाइन दी जाती है तो प्रत्येक चरण में एक विशेष नियम का पालन करते हुए उन्हें पुनर्व्यवस्थित करती हैं। निम्नलिखित इनपुट और पुनर्व्यवस्था का एक उदाहरण है। नीचे ये आपको सीरीज दे रखी है, इनपुट दे रखे हैं और आपके 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अगेंस्ट 85 मशीन हियर फॉर 19, 21, 46। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 में पूछा है जहां कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, या आपको शब्द दे रखे हैं और कुछ शब्द का अर्थ यानी वेल्क वे हो सकता है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आपको दे रखा है और ये आपको 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 76 का करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1, 3, 2, 4, 5। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है दिए गए शब्दों को वर्णन क्रम में व्यवस्थित करें और बीच में आने वाले शब्द का उत्तर दें। ये 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कोड। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में दे रखा है सहकर्मियों के साथ संतुष्टि, पदोन्नति के अवसर, काम की प्रकृति और वेतन अधिक उन्नति की जरूरत वाले लोगों के बीच उच्च प्रदर्शन के साथ होती है। कम उन्नति की आवश्यकताओं वाले लोगों से ऐसा कोई संबंध मौजूद नहीं है और वास्तव में पदोन्नति के अवसरों से संतुष्टि निम्न प्रदर्शन के साथ होती है। यह परिच्छेद किस कथन का सबसे अच्छा समर्थन करता है? 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नौकरी से संतुष्टि और प्रदर्शन के बीच संबंध उन्नति की आवश्यकता से नियंत्रित होता है। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ इनटू और इनटू का अर्थ प्लस है, इन सूचनाओं के आधार पर 27 + 9 डिवाइड 2 - 4 × 8 का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन रखें। इसमें पूछा गया है 2 - 4 × 8 क्या होगा? 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 3। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है निम्नलिखित समीकरण गलत है, समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? साथियों ये आपको क्वेश्चन आकृति दे रखी है 1/14 30 + 20 - 10 = 12। 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्न में आपको एक आकृति x दी गई है जिसके बाद 4 विकल्प आकृतियों इस प्रकार दी गई हैं कि उनमें से एक में आकृति x सन्निहित है। उस वैकल्प आकृति का पता लगाइए जिसमें आकृति x इसके हिस्से के रूप में है। ये प्रश्न आकृति दे रखी है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82। इसमें पूछा है इस विकल्प को चुनें जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि के निकटतम समान है। इसमें दे रखा है TARAIN 1014A। 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथ ही उसमें दर्पण में यानी मिरर में कैसा दिखाई देगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83।
इसमें पूछा है निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपकी कार में यात्रा करते समय कुछ लोग आपको रास्ते में रोकते हैं और आपसे एक घायल बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए कहते हैं। आप 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाएंगे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उत्तर के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें कहा गया है आप एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आपने विचारों को विकसित करने और संगठन के कामकाज में सुधार के लिए इनका उपयोग करने की गुजारिश। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। इसमें पूछा निर्देश दे रखा है, प्रश्न संख्या 85 से 86 में दे रखी है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अवश्य अध्ययन करें। इसमें कहा गया है 7 व्यक्ति जयेश, करण, लकी, मोहन, नरेश, ओम और प्रकाश को सोमवार से शुरू होकर रविवार को सप्ताह होने वाले एक ही सप्ताह के 7 अलग अलग दिनों में एक सेमिनार में भाग लेना है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। करण को बुधवार को सेमिनार में भाग लेना है। करण और प्रकाश के बीच सेमिनार में केवल एक व्यक्ति को शामिल होना है। प्रकाश के ठीक बाद जयेश सेमिनार में भाग लेता है। जितने लोगों की जयेश से पहले सेमिनार में भाग लेना है, उतने ही लोगों को लकी के बाद सेमिनार में भाग लेना है। लकी और मोहन के बीच सेमिनार में केवल एक व्यक्ति को भाग लेना है। ओम को मोहन की ठीक बाद सेमिनार में भाग लेना है। इसमें कहा गया 85 में पूछा गया है नरेश को निम्नलिखित में से किस दिन सेमिनार में भाग लेना है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रविवार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ओम रविवार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। इसमें पूछा है निम्नलिखित जानकारी को अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें पूछा है 7 मित्र हैं ABCDEFG और एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में हों। D F के दाएं से तीसरे स्थान पर है, C G के बाएं से दूसरे स्थान पर है, E D के दाएं से दूसरे स्थान पर है और आपका B के ठीक बाएं है। और इसमें पूछा गया 87 बी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ई। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों का युग्म पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे लोगों को सही ढंग से दर्शाता है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है और दक्षिण उत्तर पूर्व हो जाता है और बाकी सभी दिशाओं को उसी तरह बदल लिया जाता है तो पश्चिम की दिशा क्या होगी? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दक्षिण पूर्व। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है दिए गए निर्देशों को ध्यान में पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। इसमें कहा है बिंदु ए के पश्चिम में 7 किमी पर है, बिंदु ई के दक्षिण में 12 किमी पर है, बिंदु सी के
पूर्व में 5 किमी पर है। बिंदु डी बिंदु सी के उत्तर में 8 किमी पर है। बिंदु जी बिंदु डी के पश्चिम में 6 किमी पर है। बिंदु एच बिंदु जी के दक्षिण में 14 किमी पर है। यदि यदि शुभम बिंदु एच के 6 किमी पूर्व में खड़ा है और 6 किमी की दूरी पूरी करने में 1 घंटा लेता है तो वह कितने समय में बिंदु ई पर पहुंचेगा अगर सबसे छोटा रास्ता लिया जाता है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 180 मिनट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। इसमें पूछा है निम्नलिखित प्रश्न के आकृतियों को 2 सेट दिए गए हैं। आकृतियां ए बी सी डी और समस्या आकृति है, जबकि आकृति ये दे रखी है, प्रश्न आकृति नीचे दे रखी है ये, और 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 3। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92। इसमें पूछा है लगभग 400 वर्षों के महीने का 29वां दिन कितने बार आता है? 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 4447। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। इसमें पूछा गया है, प्रश्न दे रखा है कंपनी की कुल बिक्री कितनी हुई? कथन दे रखा है, फर्स्ट कथन है कंपनी ने उत्पाद ए की 8000 इकाइयाँ बेची, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 25 रुपये है। सेकंड कहता है इस कंपनी की कोई अन्य उत्पाद लाइन नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें पहला और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है। साथियों कथन दे रखा है, प्रश्न आकृति दे रखी है और कथन दे रखा है। प्रश्न में पूछा है आज बस कितने बजे निकली? फर्स्ट कहता है बस आमतौर पर समय पर निकलती है। सेकंड कहता है निर्धारित प्रस्थान 12:30 बजे है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड पर्याप्त है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पूछा है दिए गए अव्यवस्थित शब्द के अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करने के लिए करके केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है, वह शब्द ज्ञात कीजिए। ये आपको दे रखा है MUSPOPAPOTIH। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी HIPPOPOTAMUS। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है मई 2001 की किन तारीखों को गुरुवार था? ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 3, 10, 17, 24 और 31। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक उत्तर करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक कोडिंग आपको दे रखी है, ये कोडिंग मिलाना है और नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दिवाली इज इंटरेस्टिंग। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पूछा है 11:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा है 11:10। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 275 डिग्री। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला दे रखा है, पहला कहा है 8 मित्र हैं ABCDEFGH केंद्र की ओर मुख करके एक व्रत में बैठे हैं। और सेकंड कहता है ACDGHE और FB एक दूसरे के समीप बैठे हैं, AH के भी आसन्न बैठा है। और तीसरा कहता है BH के दाएं से दूसरे स्थान पर है। और चौथा कहता है EC
सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ए के बाएं दूसरा कौन है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा है निम्नलिखित यानी कथन दे रखा है कपड़ों को साफ करने के लिए डिटर्जेंट होना चाहिए। निष्कर्ष दे रखा है, पहला निष्कर्ष है डिटर्जेंट अधिक झाग बनाते हैं। सेकंड कहता है डिटर्जेंट तेल और गंदगी को दूर करने में मदद करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। साथियों आज हम रीजनिंग के जितने ही क्वेश्चन लेके आए थे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और हमने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है। जो आपके रीजनिंग से जितने भी क्वेश्चन बने थे, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।